Hello everyone, Anshika Dubey again here with new topic from data structure that is binary search tree. Okay? अच्छा एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, बाइनरी ट्री और ट्री ट्रैवर्सल जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैंने अपने लेक्चर वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो यहाँ मैंने इंक्लूड कर रखा है उसके डेफिनेशंस को, क्या कि बाइनरी सर्च ट्री फॉलो सम ऑर्डर टू अरेंज द एलिमेंट्स। ये कुछ ऑर्डर को फॉलो करता है जिस एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ओके, ये कुछ क्या करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है जिसके जरिए एलिमेंट्स को हम प्रॉपर वे में अरेंज कर सकें। तो बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है कि जो वैल्यू है लेफ्ट नोड की मस्ट बी स्मॉलर देन द पेरेंट नोड एंड द वैल्यू ऑफ द राइट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन द पेरेंट नोड। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए पेरेंट नोड हम किसको बोल रहे हैं, रूट नोड को। क्लियर, पेरेंट नोड हम यहाँ किसे बोल रहे हैं, रूट नोड को। तो जो लेफ्ट नोड की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, पेरेंट नोड से। मतलब जो वैल्यू है लेफ्ट नोड की वो हमेशा छोटी होनी चाहिए रूट नोड से, और जो राइट नोड की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए रूट नोड से। ठीक है, मतलब अगर छोटी वैल्यू है तो वो पेरेंट नोड के लेफ्ट में आएगा, अगर बड़ी वैल्यू है तो वो पेरेंट नोड के राइट में आएगा। क्लियर, ये है बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन के कुछ ऑर्डर्स को फॉलो करता है जिसके जरिए एलिमेंट्स को हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सकें, मतलब एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकें, और अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च भी करना है तो हम प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करके ही एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। कैसे हम एलिमेंट्स को सर्च करेंगे हम आगे देखेंगे, मैंने दिए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू है तो वो पेरेंट नोड के लेफ्ट में आएगी, और अगर बड़ी वैल्यू है तो पेरेंट नोड के राइट में आएगी। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। और ये हमेशा सॉर्टेड एरे फॉर्म में रहती है, मतलब हमेशा आपको सॉर्टेड फॉर्म में ही मिलेगा, ऑलवेज इन लीनियर ऑर्डर। ओके, और यू कैन से ऑलवेज मीन सीक्वेंस ऑर्डर। क्लियर, ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स को आपको बाइनरी सर्च ट्री के रूल के अकॉर्डिंग इंसर्ट करना है। क्या रूल है, अगर छोटी वैल्यू है तो रूट नोड के लेफ्ट में आएगी, और अगर बड़ी वैल्यू है तो रूट नोड के राइट साइड में आएगी। तो देखिए सबसे पहले कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, 40। तो 40 पहला एलिमेंट है 40, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या लेंगे, रूट नोड लेंगे। अब देखिए 40 के बाद क्या है, 30। तो कंपेयर करोगे आप 30 को 40 से, क्या वो बड़ा है या छोटा, 30 बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है। तो कहाँ इंसर्ट होगा, 40 के लेफ्ट पार्ट में। क्लियर, क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो छोटी वैल्यू है वो कहाँ आएगी, रूट नोड के लेफ्ट पार्ट में, जो बड़ी वैल्यू है वो कहाँ आएगी, रूट नोड के राइट पार्ट में। क्लियर, 30 के बाद क्या है आपका 50। 50 को भी आप कंपेयर करोगे 40 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ आएगा, 40 के राइट पार्ट में। ठीक उसी तरीके से 25 है, 25 को भी आपने कंपेयर किया किससे, 40 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो वो कहाँ आएगा, 40 के लेफ्ट पार्ट में। लेकिन 40 का लेफ्ट पार्ट तो ऑलरेडी फिल है ना, कौन सी वैल्यू है, ऑलरेडी 30 है। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को 30 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या 25 30 से छोटा है या बड़ा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो 30 के लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट हो जाएगा क्या, 25। ठीक उसी तरीके से आप कंपेयर करेंगे 35 को, 35 को आपने कंपेयर किया 40 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, कहाँ आएगा, लेफ्ट पार्ट में, बट ऑलरेडी फिल है 30। तो 30 से भी आप कंपेयर करोगे 30 को 35 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स 35 बड़ा है 30 से, तो वो कहाँ आएगा, 30 के राइट पार्ट में। उसी तरीके से 45 को आपने कंपेयर किया 40 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ आएगा, 40 के राइट पार्ट में। लेकिन राइट पार्ट तो ऑलरेडी फिल है, 50 है यहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हो, 45 को 50 से कंपेयर कर रहे हो, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो 50 के राइट लेफ्ट पार्ट में आएगा 45। उसके बाद क्या है 60 को भी आपने कंपेयर किया 40 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ आएगा, 40 के राइट पार्ट में। तो राइट पार्ट में ऑलरेडी वैल्यू इंसर्टेड है 50, फिर आपने 60 को 50 से कंपेयर किया, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो 50 के राइट पार्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको एलिमेंट्स दिए रहेंगे और एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करना रहेगा।
क्लियर। और मान लीजिए सर्च करना है, क्या सर्च करना है, 35 को मान लीजिए अगर आपको सर्च करना है, सपोज आपको 35 सर्च करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ, रुकिए। ये देखिए यहाँ पे बताती हूँ एलिमेंट्स को आप कैसे सर्च कर सकते हैं। वहां पे भी कर सकते थे आसानी से, लेकिन मैंने वहाँ ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे इंसर्ट करना है। तो एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको सर्च करना भी सिखा देती हूँ। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इसी तरीके से दिए रहेंगे कि आप क्या करो, इन एलिमेंट्स का यूज करके बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करो। तो देखिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 50 है। 50 को आपने क्या लिया, रूट नोड। 50 आपका क्या आ जाएगा, रूट नोड। तो 50 बना लिया आपने क्या, रूट। 50 के बाद क्या है, 15। कंपेयर किया आपने 15 को 50 से, छोटा है कि बड़ा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो कहाँ इंसर्ट होगा, लेफ्ट पार्ट में। ठीक उसी तरीके से 62 है, कंपेयर किया आपने 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो कहाँ इंसर्ट होगा, राइट पार्ट में। फिर क्या है 5 को आपने कंपेयर किया 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, लेफ्ट पार्ट में। लेकिन लेफ्ट में तो ऑलरेडी वैल्यू इंसर्टेड है ना। तो फिर आपने 5 को कंपेयर किया 15 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो 15 के वो लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट होगा। फिर क्या है 20 को आपने कंपेयर किया 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो वो कहाँ आएगा, लेफ्ट पार्ट में, ऑलरेडी फिल है वैल्यू। फिर आपने कंपेयर किया 20 को 15 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, 15 के राइट पार्ट में। फिर क्या है 58, कंपेयर किया 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ आएगा, राइट साइड में, ऑलरेडी वैल्यू फिल है। फिर आपने कंपेयर किया 58 को 62 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो वो कहाँ आएगा, लेफ्ट पार्ट में। फिर 91 आपको आपने कंपेयर किया 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, राइट पार्ट में। यहाँ पर भी ऑलरेडी वैल्यू फिल है। तो फिर आपने कंपेयर किया 62 को 91 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो वो 62 के राइट पार्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपने किसे इंसर्ट किया, 3 को भी हमने क्या कर लिया, इंसर्ट कर किया, सारे नोट से कंपेयर करके, नॉट सारे नोट से, पहले हमने किससे कंपेयर किया, रूट नोट से छोटा है, तो ऑफ कोर्स हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट पोर्शन में आएंगे। अब मान लीजिए आपको सर्च करना है 5, ठीक है, एग्जाम में दिए रहेंगे क्वेश्चन कि एलिमेंट्स को आप यूज करके ट्री कंस्ट्रक्ट करिए। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया रहेगा, 5 या 20 जो दिए हैं एलिमेंट्स, उनमें से भी दिया रहता है कि इसमें से आप इस वैल्यू को ढूंढिए। तो मान लीजिए हमें क्या सर्च करना है, 5 सर्च करना है, और आपके पास ट्री तो बना हुआ है। तो चलिए सर्च करते हैं 5। कहाँ से शुरू करेंगे, फॉलो द रूल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से। तो चलिए 5 को हम कंपेयर करते हैं 50 से। मैंने क्या बोला, किसे सर्च करना है, 5 को सर्च करना है। कंपेयर किया 50 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है, तो हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट पार्ट में। राइट से हमको कोई लेना देना नहीं, हमने पहले ही देख लिया छोटा है, कहाँ आएंगे हम, हमको लेफ्ट पार्ट में ही आना है। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू कहाँ इंसर्ट होती है, हमेशा लेफ्ट में। कंपेयर किया 15 से, बड़ा है या छोटा, छोटा है, तो हम कहाँ आ गए, 15 के लेफ्ट पार्ट में। देखते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू, 5 है, मिल गई 5 हमको यहाँ पर, क्लियर। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आपको सर्च करना है 58, है ना, 58 मान लीजिए हमको सर्च करना है। कंपेयर किया आपने रूट नोड से, बड़ा है या छोटा, बड़ा है, 50 के राइट पार्ट में आ जाओ, लेफ्ट पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं, है ना, राइट पार्ट में आ गए। 58 को आपने कंपेयर किया 62 से, बड़ा है या छोटा, ऑफ कोर्स छोटा है ना, 58 छोटा है ना 62 से, तो आप कहाँ आ गए, 62 के कौन से पोर्शन पे आ गए, लेफ्ट पार्ट में। देखते हैं कौन सी वैल्यू है लेफ्ट पार्ट में, 58 है, मिल गई हमको 58, क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, 926, 222, 913, मैंने यहाँ अलग से लिखा नहीं है एलिमेंट्स को, डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर दिया है ट्री को। ठीक वही रूल फॉलो करके, मतलब बड़ी वैल्यू है तो राइट पार्ट में, छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट पार्ट में, और जो पहला एलिमेंट रहेगा हमेशा रूट रहेगा। तो मान लीजिए पहला एलिमेंट हमारा क्या है, 926, जिसको मैंने क्या बनाया है, रूट बनाया है, क्लियर। 926 के बाद इमेजिन करिए जो मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 926, 222, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट यू कैन जस्ट इमेजिन, क्लियर, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या लिखा, 926, उसके बाद है 222, फिर है 913, फिर है 246, फिर 900, फिर 260, फिर 364, देन 365। तो पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 926, जिसे मैंने क्या लिया, रूट नोड। अब क्या दिया, 222 को मैंने कंपेयर किया 926 से, बड़ा है या छोटा, ऑफकोर्स छोटा है, कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट पार्ट में। फिर क्या है 913, कंपेयर किया 926 से, बड़ा है कि छोटा, ऑफकोर्स छोटा है, तो कहाँ आएगा, लेफ्ट पार्ट में, ऑलरेडी वैल्यू फिल है।
आपने कंपेयर किया 222 से, बड़ा है या छोटा? बड़ा है, तो वो कहाँ इंसर्ट होगा? राइट पार्ट में। फिर है 246, कंपेयर किया रूट नोड से, बड़ा है या छोटा? ऑफकोर्स छोटा है, कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट पार्ट में। ऑलरेडी वैल्यू फिल है। फिर कंपेयर किया 246 को 222 से, बड़ा है या छोटा? ऑफकोर्स बड़ा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? राइट पार्ट में। यहाँ पर 913 से कंपेयर किया, बड़ा है या छोटा? 246 छोटा है, तो 913 के लेफ्ट पार्ट में आएगा। ठीक उसी तरीके से 900 कंपेयर किया रूट नोड से, बड़ा या छोटा? ऑफकोर्स छोटा है, कहाँ आया? लेफ्ट पार्ट में। यहाँ पर इससे कंपेयर किया 222 से, बड़ा या छोटा? बड़ा है, कहाँ आया? राइट पार्ट में। 913 से कंपेयर किया, बड़ा या छोटा? ऑफकोर्स छोटा है, तो कहाँ आया? लेफ्ट पार्ट में। यहाँ पर भी ऑलरेडी वैल्यू फिल है। कंपेयर किया, बड़ा या छोटा? बड़ा है, तो इसके राइट पार्ट में 900 आ गया। ठीक उसी तरीके से हमने कंपेयर करके बनाया है 260 को, फिर 364 को, एंड एट लास्ट हमने ड्रॉ किया है 365 को। तो बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स आपको इसी तरीके से दिए रहेंगे सीक्वेंस वाइज। जो पहला एलिमेंट रहेगा उसको आपको लेना है रूट, उसके बाद जितने एलिमेंट्स दिए रहेंगे उनको आपको रूट नोड से कंपेयर करके ही डिसाइड करना है कि वो रूट नोड के लेफ्ट पार्ट में इंसर्ट होगा कि राइट पार्ट में इंसर्ट होगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अगर वैल्यू छोटी है तो वो रूट नोड के लेफ्ट पार्ट में आएगी, अगर वैल्यू बड़ी है तो वो रूट नोड के राइट पार्ट में आएगी। क्लियर? ओके, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जो था बाइनरी सर्च ट्री। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।